आपकी गर्दन के पट्टों का खिंचाव, कमर का शदीद दर्द, लोअर बैक पेन, को नींद गनूदगी या चक्कर हो तो नुकसान। अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा मायोलेक्स टैबलेट का। तो मायोलेक्स टैबलेट के बारे में हम लोग जानेंगे, इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश है, अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो ब्रांड नेम है मियोलेक्स और ये 4 mg में इस टाइम मेरे पास अवेलेबल है, इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। जेनेटिक्स फार्मा इसको बना रही है, जो कि एक अच्छी फार्मा है। कीमत की बात की जाए तो तकरीबन 443 रुपीज में पाकिस्तानी मार्केट में 20 गोलियों के पैक में अवेलेबल है। अब इसमें जो दवा शामिल है वो है थियोकॉलचिकोसाइड। थियोकॉलचिकोसाइड बेसिकली एक स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट दवा है और इसका इस्तेमाल पट्टों के खिंचाव को ट्रीट करने के लिए करवाया जाता है। उसके अलावा ये सोजश और दर्द को कम करने की भी सलाहियत रखती है। अब जिन मसाइल में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है उसमें रीढ़ की हड्डी से मुतल्लिका तकालीफ हैं, जैसे कि कमर का शदीद दर्द, लोअर बैक पेन, उसकी वजह पट्टों का खिंचाव हो सकता है, रीढ़ की हड्डी का कोई मसला हो सकता है या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकती है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है उस दर्द तकलीफ को कम करने के लिए। उसके अलावा शियाटिक नर्व का दर्द, जो कि आपको कूल्हे से लेके पूरी टांग में जाता है, वो भी एक नर्व के दबाव की वजह से होता है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा आपकी गर्दन के पट्टों का खिंचाव, स्पेशली बाज़ औक़ात इस तरह होता है जब हम सुबह सो के उठते हैं तो हमारी गर्दन जो है वो मुड़ ही नहीं रही होती, दर्द करती है, तकलीफ होती है गर्दन को मूव करने में, तो पट्टों की स्टिफनेस हो जाती है उसमें। तो उस मसल स्टिफनेस को दूर करने के लिए, पट्टों के खिंचाव और दर्द को कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा न्यूरैल्जिया यानी कि असाबी दर्द या नर्व का दर्द, वो भी हो जाता है मोरों की तकलीफ की वजह से। स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती हैं, असाब निकलते हैं, जो आपके पूरे जिस्म में नेटवर्क फैला होता है, तो बाज़ औक़ात मोरों की खराबी या स्पाइनल कॉर्ड की किसी इंजरी की वजह से या न्यूरोपैथी की वजह से वो नसें जो हैं वो दब जाती हैं, कमज़ोर पड़ जाती हैं, तो उनकी वजह से बाज़ औक़ात आपकी गर्दन में दर्द आना स्टार्ट हो जाता है, कंधों में दर्द आता है, उसकी वजह से बाज़ औक़ात बाजू में पूरे में दर्द आना स्टार्ट हो जाता है, या छाती पे भी बाज़ औक़ात दर्द आना स्टार्ट हो जाती है, या टांगों में दर्द आना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह की न्यूरोपैथी की वजह से होने वाली दर्द में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा आपकी रीढ़ की हड्डी पे कोई इंजरी, कोई ट्रामा, कोई चोट लग जाने से अगर आपको कोई तकलीफ, सोजश हो जाती है और आपकी मूवमेंट जो है उसके साथ आपको शदीद तकलीफ होती है, आप हरकत नहीं कर पाते, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। ये आपकी दर्द, सोजश को भी कम करती है, पट्ठों को भी रिलैक्स करती है और आपकी मोबिलिटी या हरकत को भी बेहतर बनाने में मदद देती है। इसके अलावा राशा वाले मरीज, पार्किंसन डिजीज जिसको हम बोलते हैं, उम्र के साथ साथ अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा बुजुर्ग हजरात के हाथ इस तरह कपकपाना स्टार्ट हो जाते हैं, अचानक उनको पट्ठों का खिंचाव या पट्ठे कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, क्योंकि उनमें भी मसल स्टिफनेस या रिजिडिटी हो जाती है, पट्ठे जो हैं वो सख्त हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं, तो उन तकालीफ को कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल मसल स्पैज़्म या मसल क्रैम्प्स जैसे कि कुड़ुल वगैरह आना या पट्ठों का अचानक किसी पट्ठे का खिंचाव आ जाना, तो इन तकालीफ को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अब अगर बात की जाए इसके नुकसानात की, तो नुकसानात में आपको नींद गनूदगी हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, नज़र धुंधला सकती है, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, या स्किन रैश या स्किन एलर्जी वगैरह की शिकायत देखने में मिल सकती है। तो चूंकि इसकी वजह से नींद गनूदगी या चक्कर हो सकते हैं, तो आपको ड्राइविंग करते हुए या किसी ऐसी जगह पे काम करते हुए एहतियात करनी चाहिए जहां पे अगर आपको नींद गनूदगी या चक्कर हो तो नुकसान का खदशा है। अब बात करते हैं इसके तरीका इस्तेमाल की, तो हामला खवातीन और दूध पिलाने वाली माओं में इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करवाया जाता। उसके अलावा शदीद गुर्दों और जिगर के मरीज जो हैं वो बगैर डॉक्टर के मशवरे के इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके अलावा अमूमी खुराक की अगर बात की जाए तो इसका इस्तेमाल 4 mg की गोली का सुबह शाम भी करवाया जाता है, या 8 mg का डेली रात को करवाया जा सकता है। 1 गिलास पानी के साथ आपने रात को 1 टैबलेट इस्तेमाल करनी होती है। 16 mg से ज़्यादा इसका एक दिन में इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। तो ये सारी डिटेल थी जी मायोलेक्स से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।